हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स और बहुत ज़्यादा लोग जो है भारी क्वांटिटी में भारी मतलब एक एक बहुत ज़्यादा एक मेजर क्वांटिटी में लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्पॉट को छोड़ के अब फ्यूचर्स में एंटर कर रहे हैं। चाहे वो स्टॉक के एतबार से हो, चाहे वो फॉरेक्स के एतबार से हो, इंटरनेशनल स्टॉक्स हो, एमिनिटीज़ हो, यूटिलिटीज़ हो, डेरिवेटिव्स हो, कुछ भी हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर फ्यूचर्स में एंटर कर रहे हैं। क्यों? फ्यूचर्स की मार्केट ना एक तरीके से वॉलेटाइल ज़्यादा कहती है चीज़ों को, वॉलेटाइल ज़्यादा करती है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उसमें लेवरेज सिस्टम है, उसमें मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, उसमें स्पेकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। आपका जो है $10 $100 की एंट्री लेवरेज लेने के बाद कहीं $1000 $2000 $3000 $5000 तक बन सकते हैं। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को पुश कर रहे हैं कि वो लोग एंट्रीज करें फ्यूचर्स में। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आपका अमाउंट सेकंड भर में ज़ीरो हो सकता है, आपका वॉलेट सेकंड भर में वाइप आउट हो सकता है, कितना भी बड़ा वॉलेट हो आपका। तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, तब भी आप फ्यूचर मार्केट करो। लेकिन एक तरीका है, एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को करने का। जैसे कि फ्यूचर मार्केट को करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप रोबोट की तरह काम करोगे, एक ट्रेडर, और उस पर फोकस करते चले जाओगे। सो दैट्स इट। एंड अभी के लिए इतना ही। लेट्स हेड टुवर्ड्स द बीटीसी चार्ट। बीटीसी के चार्ट को देख के और अपना आपको अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर रेट को लेना किस तरीके से यहाँ पर। चलिए हेड टुवर्ड्स। सबसे बड़ी चीज़ ये है वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जो कि हम चार्ट की तरफ जा रहे थे, कि जो मार्केट के अंदर चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी डैमेज होता है तो होता है, फाइट्स होती है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स होती है, हीट मूवमेंट्स होते हैं किसी कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका भी बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इन सब सारी चीज़ों पे। हमारे सामने क्या है? हमारे सामने इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई है, जो कि काफ़ी टाइम से चलती भी आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर मेजर मूव्स लिए गए हैं, उस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ों का भी। तो हमें वो भी ध्यान में रखना है, और हमें अपनी फ्यूचर्स को लेके रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है। हमें सारी चीज़ों को अपने आगे रख के तब अपनी ट्रेड लेनी है। क्योंकि क्या होता है कि सेटअप का वेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस रखना इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कुछ इस तरीके से कहानी चलती है। फिलहाल बीटीसी की जो प्राइस है, बॉटम लाइन जो बन रही है, जो कि उसके बाद डेंजर हो सकता है, $27,000 है। और कहीं ना कहीं बीटीसी जो है अपना आपको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है अब टू $300। लेकिन ये गुड साइन मैं नहीं समझता यहाँ पर है, क्योंकि बीटीसी को अगर ट्रेड करना होता तो वो $100 पे 27,100 पे कल ट्रेड कर रहा होता और क्लोज करता अपना आपको 400 पे। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो उल्टी चीज़ें फिर एक्सपेक्टेड है मार्केट से। तो मार्केट का ये है। बाकी चलिए हेड टुवर्ड्स द बीटीसी चार्ट और थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को देखते हैं कि क्या निकल के आ सकता है वहाँ से। चलिए सो ये अपना बीटीसी का चार्ट है हमारे सामने 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि आप देख सकते हो। एक टॉप ईयर है अपना, जो कि 4 आवर फ्रेम का है, $28,500, और जो कि बॉटम है वो आपके सामने ये है $26,530। तो कितना डिफरेंस है? तकरीबन पूरे $1,000 का, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि $1,000 का ये डिफरेंस क्यों है और यहाँ से भी फर्दर डाउन होना क्यों एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द मार्केट। पहले एक काम करते हैं, ब्रेकेट बनाते हैं, जिस ब्रेकेट को देख के हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ में आ सकती हैं। ये एक, ठीक है, ये अपना एक रेक्टेंगल बना, दोबारा से बनाते हैं। ये अपना एक रेक्टेंगल चार्ट बना, जिसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके वीक की तरफ नहीं ले जाते, खाली बॉडी में रखते हैं इसको। ये अपना बॉडी में निकल आया है और उसके बाद जो है अपनी इसमें एलिट वेव्स डालते हैं, ठीक है। एलिट वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये गलत हो गया, दोबारा से इसको चेंज करते हैं। इस एलिट वेव स्टार्ट होती है इस जोन से, ठीक है। ये अपनी एलिट वेव्स बनी इस पार्ट पे, फिर यहाँ से ये वाला जोन आया, जो कि तकरीबन 27,200 का है। फिर दोबारा से एलिट वेव्स गई। सिर्फ हम बात करेंगे बॉडी की फिलहाल पे, क्योंकि वीक की बात मैं आपसे लेट करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनी, जो कि एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? जो कि एक्यूरेट नहीं है। अब इस जोन को छू के वापस मार्केट यहाँ ही है। अब क्या करेगी मार्केट? या तो बहुत जल्दी रीटेस्ट करे इस जोन को, अगर नहीं कर रही रीटेस्ट, ठीक है, अगर रीटेस्ट करती है तो ये वाला जोन पॉसिबल है, ठीक है, दोबारा से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर रीटेस्ट नहीं करती है, ठीक है, मैं दोबारा से एलिट वेव लिखता हूँ दिखाने के लिए आपको। अगर यहाँ से रीटेस्ट नहीं करती है, थोड़ा सा भी इस जोन में आती है, ठीक है,
जो कि ये वाली जो विक है पुरानी वाली ग्रीन वाली, इस विक को इस जोन से टच करके फिर भागेगी वो नीचे तक, ठीक है, जो कि $26,000 भी पहुंचना पॉसिबल है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो मार्केट में ट्रेड करने से पहले। ये जोन पे है, डेंजर जोन है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ट्रेड ओवर देयर, बट ये शॉर्ट की तरफ देख सकते हो कुछ चीज़ों को फॉर अ टेम्प्रेरी टाइम, ठीक है। और फिलहाल यही दिख रहा है मार्केट में, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव दिखे, उसके बाद फिर एंट्री शुरू करेंगे। और बाकी इन्वेस्टर के लिए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, तो आप उससे भी मुखातिब रहना चीज़ों से कि हाँ आपकी इन्वेस्टिंग जोन है तो आप उसमें कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर आपने देखा ट्रेड्स की पॉसिबिलिटीज़, आपने देखा बीटीसी के चार्ट को कि वो कहाँ कंसोलिडेट और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और क्या चीज़ होने वाली है उसमें। बात करते हैं न्यूज़ की, जो कि आपसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इजराइल एंड बिटवीन फ़लस्तीन एंड द फाइट इज़ गोइंग ऑन। एंड तो सबसे पहले हमने बात करी कि फ्यूचर्स मार्केट को बहुत ध्यान से चलना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें आप जब ध्यान से चलोगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें, पैसे कैसे कमाना है। देन इट विल बिकम एन ATM फॉर यू, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, और उम्मीद करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डू मैन व्हाटएवर यू वांट टू डू इन बिटवीन, जस्ट डोंट हर्ट एनीवन, एंड बाय, टेक केयर।